नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियोस में वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे जिस चीज का आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं ये जो लिमिट कॉस्ट डेट ऑफ बर्थ वाला नया अपडेट आया है, इसमें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि आपको बता दें, अभी तक आप अध्यापक आदेश वाला प्रोसेस करते करते 2.5-3 महीने बिताए हुए हैं, तब जाके आप अपना वो वाला प्रोसेस कर पाए। और फिर से इन लोगों ने एक और नया अपडेट डाल दिया जिसमें डिजिटल एसडीएम ऑर्डर, ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर बनवा के लाइए। यूपी वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा समस्या हो गई इस चीज को लेकर के। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं इस वीडियोस के माध्यम से, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से हम बताएंगे कैसे कैसे क्या स्टेप करना है जो आपके पास पहले से बर्थ बना पड़ा है और एसडीएम ऑर्डर ले सके। एसडीएम ऑर्डर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है डिजिटल वाला। जिनका बर्थ नहीं बना है वो तो बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, और जिनका बर्थ बना पड़ा है उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट आपका सॉल्व हो पाएगा, ये डिजिटल एसडीएम आपको मिल पाएगी। लेकिन आपको बता दें, हम इस वीडियोस के माध्यम से चीजें आसान कर देंगे, और जैसे जैसे बताएं आप सेम वैसा ही प्रोसेस करिएगा, आप लोगों को डिजिटल एसडीएम ऑर्डर आसानी से मिल जाएगी और वो आपकी यूआईडीआई वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, एसडीएम ऑर्डर डिजिटल मिलने का प्रोसेस सेम रहेगा, और आप लोगों को समझना पड़ेगा किस किस हिसाब से मुझे करना है। तो इस वीडियोस को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टा का लिंक डाल दिया है, तो प्लीज आप उसको फॉलो जरूर करें। क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते हैं कि आप इंस्टा नहीं चलाते, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। हम वेट करेंगे अपने फॉलोअर्स का और वेलकम करेंगे सभी लोगों का। और सबसे पहले शुरू करेंगे वहां से जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना पड़ा है और एसडीएम ऑर्डर कैसे प्राप्त करें। तो आप लोगों को बता दें, कई लोगों का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके डिजिटल एसडीएम ऑर्डर मिलेगा। हम रीजनल ऑफिस गए थे, वहां से भी मैंने जानकारी कलेक्ट की है। मैं काफी टाइम से लिमिट कॉस्ट डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड ही वीडियोस बना रहा हूं, और काफी सारे लोगों का मैंने लिमिट कॉस्ट सॉल्व कराया है जब अध्यापक आदेश चल रहे थे, जब ये डिजिटल एसडीएम ऑर्डर का कोई रूल्स नहीं थे। अभी इन लोगों ने सडनली डिजिटल एसडीएम ऑर्डर लागू कर दिया। तो पहले से बर्थ बना है तो आप लोग ये पहले सुनिश्चित करें कि आप लोगों ने जब बर्थ बनवाया था तो तहसील का वो प्रोसेस हुआ था नोटरी वगैरह बनने वाला, तो आपके पास शायद ये एसडीएम ऑर्डर हो, लेकिन आपके पास नहीं, ये कार्यालय में सबमिट किया जाता है जहां से आपको बर्थ दिया जाता है वहां पे। अब आप लोगों को ये मिलने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब आप जाएंगे तो वो लोग कहेंगे नहीं ये खो गई, हम ये नहीं देंगे ये वो। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करिए, उनके अकॉर्डिंग लीजिए। बिना पहचान के आप लोग नहीं पा सकते, या तो आप जाकर के वहां सारी चीजें बताइए, उनको भी ये चीजें नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है, ये लोग क्या मांग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, आप लोग 1947 पे कॉल करके उनको बता सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके सुना सकते हैं। रीजनल ऑफिस आकर के यहाँ से वीडियोस बना के ले जाइए, उनको दिखाइए। और मेल के माध्यम से बताया जा रहा है, आपके पास अगर मेल नहीं है तो ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेल पे साफ साफ लिखा है कि आरसीसीएमएस पोर्टल से बनेगा, फिर सीआरएस पोर्टल पे अपलोड करके बनाया जाएगा। अगर वो ऐसा कहने लगे कि नहीं ये आप दोबारा जाके तहसील से बनवा लीजिए, तो ये मेल आप दिखा सकते हैं, सर बताइए उनको कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आरसीसीएमएस पोर्टल से वो बनेगा, फिर उसको जब बन जाएगा तो हम यहाँ आपके पास लाएंगे। तो आप जब सीआरएस पोर्टल पे इसको डाल के वार्ड संख्या उसकी, तब जाके जब बर्थ बना के देंगे, तब जाके हमारा डेट ऑफ बर्थ लिमिट को सॉल्व हो पाएगा। अगर वो कोई कह दें कि आप जाइए वहाँ तहसील से एसडीएम से करा देंगे, तो वो आपके पैसे और सारा कुछ चला जाएगा, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करवाने लगे हैं एसडीएम ऑर्डर से, तभी जाके वो बन पाएगा। तो ये प्रोसेस इसका है। अगर पहले से आपने बनवाया था और तहसील के प्रोसेस से बना था, तो आपका शायद ये वाला आपके ब्लॉक पे सबमिट हो या नगर निगम में सबमिट हो, तो आपको लेना है अगर आपको याद है। अगर वो कह रहे हैं हाँ ये ऐसा नहीं बना था, तो आपको बताते हैं दोबारा कैसे आप बनवाएंगे। अगर ऐसा नहीं बना था और सिर्फ आख्या लेटर लग के, नोटरी लग के और ऐसे ही बन गया था, तो आपको बता दें उस मामले में आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपने उस बर्थ सर्टिफिकेट को आधार के अलावा कहीं यूज नहीं किए हैं, तो आप उसी डेट का दूसरा बर्थ बनवा सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस आप तहसील से कीजिए, नोटरी बनवाइए, आख्या लेटर बनवाइए। प्रोसेस जब करिएगा तो जब नोटरी और आख्या लेटर बने वो बहुत ही बेहतरीन बनना चाहिए, और जो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए वैसा आपको वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तब वो आख्या लेटर बनाएंगे। फिर जब नोटरी वगैरह सारा कुछ आप कंप्लीटली बनवा लेते हैं, फिर आपका प्रोसेस कैसा क्या रहेगा आपको हर एक वीडियोस में मैंने बताया है, और आपको जानना चाहिए। जब वकील सारा कुछ बना देंगे तो एसडीएम साहब के पास वो सबमिट होता है। एसडीएम साहब उसमें जो जहाँ से आप भेजते हैं सारा कुछ लिखे, वो सारा अपने पास दर्ज करके आपके ब्लॉक पे भेजते हैं। ब्लॉक पे सारी वेरिफिकेशन होता है वीडियो एडियो सिक्योरिटी के माध्यम से। फिर जाके जब सब लोग अपना वहां पे साइन वगैरह कर देते हैं, फिर जब एसडीएम साहब के पास लास्ट में जाता है, वो जाके आरसीसीएमएस पोर्टल से वो अच्छा लेटर जारी करते हैं जो आपका एसडीएम ऑर्डर ऑनलाइन है। फिर जब वो बन जाता है, तब जाके आपके ब्लॉक पे या नगर निगम पे आता है, तब जाके आरसीसीएमएस पोर्टल वाला जो अच्छा
लेटर होता है तब ये लोग CRS पोर्टल पे डाल के उसकी वार्ड संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर में या टिप्पणी रिमार्क में डाल के बर्थ जारी करते हैं, फिर आपको बर्थ दे देते हैं। आपको जब बर्थ दे देते हैं तब जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने पास सेव कर लेते हैं। उसी की वो जो डिजिटल स्लिप है उनसे फोटोकॉपी में मांगनी है तभी हो पाएगा। ये इतना मुश्किल काम है, अगर ऐसा आप ना करवा पाए तो गांव के जो प्रधान जी होते हैं उन्हीं के माध्यम से हो पाएगा, क्योंकि जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, जो ये आपके सेक्रेटरी वगैरह, ये आपके प्रधान से इनका अच्छा खासा अटैच रहता है। तो प्रधान अगर गवाही दे रहे हैं तो समझ लीजिए पूरा गांव गवाह बन चुका है आपका। तो इस वजह से आप गांव के प्रधान जी से सारा कुछ पहले बता सकते हैं और सेक्रेटरी से भी सारा कुछ पहले बता सकते हैं। और जब सेक्रेटरी चाहेंगे तभी ये प्रोसेस हो पाएगा, अगर वो चाहते हैं तो सारा कुछ हो सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका बर्थ खो गया, आपका बर्थ जल गया या कहीं गुम हो गया, डॉक्यूमेंट्स खो गए, ऐसा भी बता सकते हैं। और एक चीज, बर्थ दूसरा बनवाने में तब प्रॉब्लम्स होती है जब डिफरेंट डेट का बनवाएं। सेम डेट का बनवा रहे हैं तो वो कर सकते हैं। आप उनसे बताइए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डिजिटल स्लिप लाइए तभी सुधरेगा। तो डिजिटल स्लिप सर जो हम बनवाएंगे वो तहसील के प्रोसेस है तो हम बनवा सकते हैं, लेकिन सर जब आप वहां से हम RCCMS पोर्टल से बनवा के लाएंगे तो आपका जो CRS पोर्टल है वहां से आप उसे कंप्लीटली बना दीजिएगा, जैसा कि मेल पे बताया जा रहा है UDI की तरफ से, तभी हमारा प्रोसेस हो पाएगा। आप उनसे पहले बात कर लीजिएगा। अगर आप पहले बात नहीं कर पाएंगे तो वहां से प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इस वजह से सारा कुछ कंप्लीटली वहां कर लीजिएगा। और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक बना ही नहीं है और डेट ऑफ बर्थ लिमिट को सॉल्व कराना है, उनके लिए तो बहुत आसान है। सीधे तहसील विजिट करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वकील से बनवाइए, फिर SDM साहब के पास सबमिट कीजिए, वो अपना प्रोसेस कर लेंगे। लास्ट में जब आपको बर्थ मिलेगा तो वो पक्का वाला SDM ऑर्डर डिजिटल लग के मिलेगा। बस आप वहां पे सूचना पहले से दे रखिएगा अपने ब्लॉक पे या नगर निगम में कि हमको उसकी फोटो कॉपी चाहिए, हमें डिजिटल मांगी जा रही है, हमें अपने डेट ऑफ बर्थ में लगाना है, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगी। अगर ऐसा प्रोसेस नहीं है, बर्थ पहले से बना पड़ा है, उसी में प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सेक्रेटरी से बात करेंगे, बता देंगे कि ये प्रॉब्लम्स है, वहां से बताया जा रहा है। आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि RCCMS पोर्टल से बनी हो, फिर CRS पोर्टल पे अपलोड करके बनाई गई हो। तो जिन लोगों का पहले ऐसे प्रोसेस से नहीं हुआ, आज की 4 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले उन्होंने बर्थ बनवा लिया था और ऐसे प्रोसेस से नहीं बना था और अब उनके नए नए नियम स्टार्ट हो गए, तो क्या हम ये सब करेंगे नहीं? और ये अपने हाथ का तो है नहीं जो ये हम अपने सिस्टम से घर बैठ के सारा कुछ कर लेंगे। करना तो उन्हीं लोगों को पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, पहले से वहां जाना है, पहले आप लोगों को ठीक तरीके से सारा कुछ बताना है और उनसे बताना है कि आप लोग कर देंगे तो हमारा प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो फिर भी मना करते हैं तो आप तहसील दिवस में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, और फिर भी ना हो तो आप ऊंचे लेवल पे एप्लीकेशन दीजिए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता था कि डेट ऑफ बर्थ में लिमिट भी होती है, तो किसी ने ऑपरेटर के माध्यम से गलत कर दिया, किसी ने खुद ही गलत करा लिया, तो उनको एक बार तो मौका देना ही चाहिए। और इतना सारा स्ट्रिक्ट काम कर दिए हैं, फिर उसमें सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। इस वजह से जिनका बर्थ बना है, सबसे पहले गाँव के प्रधान जी से जरूर मिले, उनसे सारा कुछ बताएं, फिर जाके आप ब्लॉक पे जाएं, ब्लॉक पे सेक्रेटरी से बताएं कि आधार ऑफिस वाले ऐसा बता रहे हैं कि RCCMS पोर्टल से SDM ऑर्डर बनेगा डिजिटल वाला। जब वो RCCMS पोर्टल से बन के आएगा तो आप जो आपका CRS पोर्टल है वहां उसकी कुछ वार्ड संख्या डाल के तब जब बर्थ जारी करके हमको देंगे, तब जाके हम वो सारा कुछ एक साथ लगा पाएंगे, तभी हमारा ये प्रोसेस हो पाएगा। नहीं तो हमारा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा। ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, आपका बर्थ बना पड़ा है, उसको चुपचाप रख दीजिए और सारा प्रोसेस जाके तहसील से नया कीजिए, नए जैसे किया जाता है। एफिडेविट वगैरह बनवाइए, पापा के पूरे साइन वगैरह करवा के जैसे जैसे होता है। फिर आप बर्थ के विषय में एक एप्लीकेशन लिखिए, फिर SDM साहब के पास सबमिट कीजिए। जब वो वहां से प्रोसेस करके आपके ब्लॉक पे भेजेंगे तो वीडियो एडियो सेक्रेटरी सब लोगों से जांच संख्या करके आपको फिर से वो जब SDM साहब के पास सेंड करेंगे, यहाँ प्रॉपर जांच हो जाएगी कि हाँ इनका रिकॉर्ड यहाँ पे है, बर्थ में सारा कुछ मिल रहा है। तब जब लास्ट में SDM साहब वहां से बना के एक SDM ऑर्डर देंगे ऐसा वाला, तब जब वो SDM ऑर्डर और ये आपके जो और डॉक्यूमेंट्स के साथ जब फिर ब्लॉक पे या नगर निगम में पहुंचेगा, तब जाके वो अपने सिस्टम से बर्थ बनाएंगे। तो जो आपका CRS पोर्टल से वो वाला जो आप RCCMS पोर्टल से लाए थे, वो CRS पोर्टल पे उसकी डिटेल्स डाल के बना के देंगे जब बर्थ, तब जाके वो आप उसको ले सकते हैं फोटो कॉपी में, आप उसके भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप दौड़िए ही ना ही कहीं जाइए, क्योंकि यूपी के अब लिमिट को सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे जब तक ये प्रोसेस हो नहीं पाएगा। और बर्थ ज्यादातर लोगों के पहले से बने हैं, तो 2 ही ऑप्शन है, किसी को बताइए ही मत, नया तरीके से प्रोसेस कीजिए। गड़बड़ तभी होता है जब जाके हम डिफरेंट डेट का बर्थ बनवाते हैं। एक ही डेट का है तो हम यह भी कह सकते हैं खो गया, जल गया, गुम हो गया, और
एक ऑप्शन है हम सेक्रेटरी से प्रॉपर बात कर लें, प्रधान जी से प्रॉपर बात कर लें, उनसे बता दें कि हम पूरा प्रोसेस तहसील से कर रहे हैं। आप लास्ट में अपने जो CRS पोर्टल है, जब हम वहां से RCCMS पोर्टल वाला हमारा वो डिजिटल SDM ऑर्डर आ जाए तो आप अपने वाले CRS पोर्टल से उसको अपलोड करके जो भी प्रोसेस है जैसा मेल पे बताया जा रहा है ऐसा करके मुझे दे दीजिएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपका बर्थ वहां से बना है, तो वहां पे उसकी पूरी सारी चीजें सबमिट होगी। जब भी यूजर ID पासवर्ड अपना उनके पास होगा डालेंगे, आपकी डिटेल डालेंगे तो बर्थ ओपन हो जाएगा। तो आप वो उसमें आपका ये जो RCCMS पोर्टल से बनते आया है उसमें डाल के फिर से उसे आप वो अपडेट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो UDI वाले उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। और बाकी आगे का प्रोसेस तो हम वैसे भी हर एक वीडियोज में बताए हैं, बाकी ये प्रोसेस करवा लीजिएगा और फिर से आप पूछते रहिएगा कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, हम आपका सपोर्ट करते ही रहेंगे। बाकी का आप देख रहे हैं कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है ये काम, क्या ऐसा तो है नहीं हर कोई करवा ही पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको तो पता होगा कि लिमिट कोर्स वाला जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसा कोई बंदा ही नहीं, हर 10 में से हमें लग रहा है 5 के ऐसा गड़बड़ है, मतलब 100 में से 50 लोग परेशान है इस चीज को लेकर के। लेकिन आपको बता दें ये प्रॉब्लम से इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं कि आने वाले समय में लोग बिल्कुल ये सही ही नहीं करा पाएंगे। आप कुछ लोग तो वैसे भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि क्या एक ही बार में तहसील जाने से प्रोसेस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ना ही एक बार में ब्लॉक जाने से हो जाएगा, ना ही आप एक बार में नगर निगम जाने से हो जाएगा। 10 बार आपको जाना पड़ेगा और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप सारा कुछ छोड़ छोड़ के जाएंगे, तब जाके ये प्रोसेस कहीं पूरी तरीके से करवा पाएंगे, जब किसी का सपोर्ट होगा, नहीं तो ये हो भी नहीं पाएगा। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, तो उनको सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने 2 साल पहले 4 साल पहले बर्थ बनवाया था, वो ये CRS पोर्टल से डिजिटल स्लिप कैसे अटैच करके बनवाएंगे। मान लीजिए ऑनलाइन डिजिटल स्लिप तो बन जाएगी RCCMS पोर्टल से, वहां एप्लीकेशन देके जुगाड़ करके, लेकिन फिर से उसको यहाँ CRS पोर्टल से कैसे बना देंगे हम लोग, जब तक उनको जो सूचना नहीं मिलेगी। अभी डायरेक्ट वहां से आप करवा के लाएंगे तो वो कहेंगे ये हम नहीं करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन उनको ये जानकारी उन लोगों को देनी चाहिए, UDI वालों को, कि हम लोगों ने यहाँ रूल ये वाले लगा दिए हैं, तो आप लोग वहां पे ये सारा कुछ कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाएगा अगर ऐसा प्रोसेस नहीं होगा जैसा UDI बता रहे। तो ये ऐसा प्रोसेस चल रहा है, तो आप लोगों को आगे सबको समझाना पड़ेगा, जहां भी जाएंगे तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियोस आप देख लीजिए और कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो कॉल करिएगा, बाकी आप अगले दिन से अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। हम तो ये कहते हैं कुछ लोगों का तो कंप्लीटली जल्दी हो जाएगा, जिन लोगों के घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर आते जाते हैं, जिनको जानकारियां हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में कोई आता जाता भी नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा। तो और कहीं इधर उधर अगर बात करेंगे तो कोई 15,000 कोई 20,000 मांगेगा, और वो भी प्रोसेस पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी समस्या है। तो इस तरीके से हो सकता है, ये जो तरीका है इसे आप लोग करा सकते हैं, इस वजह से आप इसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। बाकी का हमारे यूपी में सब लोगों को पहुंच ही रही है ये खबर कि SDM ऑर्डर बनवाइए, SDM ऑर्डर ऑनलाइन बनवाइए। तो ज्यादातर लोग यूट्यूब पे ही सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो एक सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। और ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिसने आधार डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी दे दी हो और उसका वीडियोज वायरल ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी समस्याएं ही हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, सब बस वीडियो बना रहे हैं उन्हीं को पता है। तो कुछ आप भी जानिए कि डिजिटल SDM ऑर्डर मांगा जा रहा है, आपको मेल की माध्यम से भी बताया जा रहा है कि CRS पोर्टल पे अपलोड होके बनेगा। जो RCCMS पोर्टल से डिजिटल SDM ऑर्डर जारी किया जाएगा वो RCCMS पोर्टल से बनके बनाया जाएगा, तभी वो काम करेगा। तो आप खुद ही समझ लीजिए, ऐसा नहीं करना है कि ये कहां से बनेगा, कैसे क्या करें। तो हो तभी पाएगा जब वहां से RCCMS से बनवा के CRS पोर्टल से बर्थ बनवाएंगे। यही करिए, प्रधान से मिलिए, अपने सेक्रेटरी से बात कीजिए, आगे लेवल पे आप एप्लीकेशन दीजिए। प्रोसेस यही है, पहले से बना है तो हम ये कैसे लाएं। तो जैसे किसी से कहेंगे, प्रधान जी से ही मान लीजिए आपने कहा कि हमारा पहले से बना, हम कैसे बनवाएं, तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप तहसील जाइए वहां से बनवा लीजिए। तो वो नहीं बनेगा, बन जाएगा तो फिर से यहाँ अपलोड करना है ना, तो उनको बताइए कि वहां से तो बन जाएगा, लेकिन बर्थ पे उसको उसकी डिटेल बर्थ पे डालनी पड़ेगी, तब बनेगा, तब उनके समझ में आएगा, तो उनको बताएंगे आप, तब जाके। अब करना कुछ नहीं, बर्थ में वो सिर्फ ओपन करें बर्थ और उसका बनवा के लाएं। जब नए प्रोसेस है तो उस पे उसका वाद संख्या डाल के अपडेट कर दें, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अगर सेक्रेटरी चाहे तो सब हो सकता है, इस वजह से पहले आप प्रधान जी से या सेक्रेटरी से बात करिए। और हम आपको बता दिए हैं कई ऑप्शन, या तो बर्थ के विषय में चर्चा ना कीजिए और प्रोसेस कर लीजिए। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप फिर उसी के अकॉर्डिंग बनवा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास 2 बर्थ हैं, लेकिन 2 बर्थ दिक्कत तब करते हैं जब डिफरेंट डेट के हों, एक ही डेट के 2 हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इस वजह से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। और अगर बर्थ नहीं बना है तब तो अच्छी बात है, तो इसी के हिसाब से आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नंबर लेकर बात कर सकते हैं। मैं प्रॉपर जानकारियां जितनी जुटा पाया अब तक बता दिया।
और आगे मेरा सिलसिला चलता रहेगा कि मैं इस को जड़ से खत्म कर दूं ताकि ये लिमिट कॉस्ट झंझट एकदम से फिनिश हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पेमेंट ले जा रखे हैं इस लफड़े से और हर कोई परेशान है, सोचता है ये आसानी से हो जाएगा। इस वजह से 2500, 5000, 10,000 पेड करते जा रहे हैं, लेकिन ये आसानी से होने वाला है नहीं। इतना बड़ा काम है कि अगर इसे ठीक से समझेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे, और इतना छोटा काम है ठीक से समझ लिए तो चुटकियों में हो जाता है। जैसे मैंने 25 लोगों का करा रखा है, मुझे पता है मैंने कैसे कराया है, क्योंकि इसमें ये नहीं कि आप एचडीएम ऑर्डर और सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए बस तभी हो गया। फिर भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन रॉन्ग भर देंगे, कुछ भी अगर गलत हुआ इतना सा वो भी कैंसिल। मेल करने के पास अगर आप डॉक्यूमेंट्स मेल कर रहे हैं वो अगर साफ सुथरे नहीं गए तो भी कैंसिल। बायोमेट्रिक और डेट ऑफ बर्थ एक साथ कर दिए तो भी कैंसिल। काफी सारी चीजें और भी हैं। इस वजह से चीजों को समझाने के लिए हम यहाँ पे हैं ही। आप बस प्रोसेस करते रहिए। बाकी हम लखनऊ में ही रहते हैं, अगर यूपी में कहीं भी रहते हैं आप कांटेक्ट के माध्यम से आइए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करिए और हम यहाँ सपोर्ट करते रहेंगे जब तक यहाँ आए। बस आप लोग सपोर्ट मेरी करते रहिएगा और मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको, आप लोगों के बीच, तो इसी वजह से मैं यहाँ प्रॉपर समय देता हूँ। तो आप इस वीडियोस को पूरा देख लिए और आशा करते हैं कि सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर फिर भी कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।